पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस इज रिलेटेड विद द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में हाई कोर्ट के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 2026 में कंडक्ट किया गया है। एग्ज़ाम डेट की हम बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है 26 जुलाई 2026 के अंदर। इस पेपर के अंदर इन टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड द पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, RRRLF वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। अब देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो RRRLF है ये क्या होता है। ये है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है मई 1972 को। मई 1972 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Mark database of Library of Congress is a good source to search for which resources? So this is related with the humanities. Option A रहेगा यहाँ पर correct answer. Next question है 3. The primary source of information is, तो primary source होता है किसी भी information का is a report. ठीक है, report जो होती है वो primary source होती है। Next question है question number 4. So the first well-known committee on regional library, public libraries and the library development committee, Bombay 1939-40 was headed by. So it was headed by the AAR Frizzy. That is option B यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. सो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज renamed to the नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है द इम्पीरियल लाइब्रेरी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पीरियल लाइब्रेरी जिसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना था, जो कि कहाँ पर है, इट वॉज सिचुएटेड इन द कोलकाता। कोलकाता के अंदर है। ठीक है, और ये पब्लिक के लिए इन 1953 के अंदर ओपन की गई थी। तो दैट इज ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 6. Who edited that is 20th edition of DDC? So 20th edition of DDC को किसने एडिट किया था? ये थे JP कोमारोमी। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर DDC क्या है? DDC इज अ डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, जो जिसका 20th एडिशन पब्लिश होता है इन 1989 के अंदर। ठीक है, दिस इज डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड टोपोग्राफी इज इम्प्लीकेटिंग लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ स्टार टोपोग्राफी। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपको रहेगा। स्टार टोपोग्राफी और बेसिकली इसे रिलेटेड है लैंड से। The mode of connection of the equipment and communication link is called as. So this is called as a network topography. Option B यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Which cardinal point descending to the nadir are contained in the spiral of the scientific method? So this is called as a verification phase. Option A रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to question number 10. In which year the India Patent Act was passed? It was passed in 1970. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। Now coming to the question number 11. Which is not a step of program budgeting out of the following? ठीक है, तो नॉट पूछा गया है तो होगा पार्शियल कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव वेव्स। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Question number 12. Dr. S.R. Ranganathan spiral of scientific method how many zones?
इट हैज 4 जोन्स। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 4 जोन कौन कौन से हैं? एक तो है इंपीरिकल, दैट इज इंपीरिकल जोन, हाइपोथेसिस जोन, हाइपोथेसिस जोन बेसिकली, और डिडक्टिव जोन है, और दूसरा है वेरिफिकेशन जोन। तो ये 4 जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। हु सजेस्टेड द टर्म साइंस्टियोमेट्रिक? सो ये टर्म बेसिकली डॉलरोव एंड कॉर्मोनी, इन दोनों ने सजेस्ट किया था। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, इन द बेसिकली इन 1960s के टाइम पर। द वर्ड कैटलॉग हैज बीन डिराइव फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड? दैट इज काटालॉग्स। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर काटा का मतलब होता है अकॉर्डिंग, और लोगोस का मतलब होता है टुगेदर या सिस्टमेटिक लिस्टिंग। ठीक, सो द एफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट delivery service is determined by these 3 factors. So these factors are the speed, cost and the satisfaction level. ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, एक्सपर्टाइज इन लिटरेरी सर्च कैन बी गेन्ड ओनली बाय एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी यहाँ पर सॉरी सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इनोपैक इनोपैक एक बेसिकली वेब ओपैक होता है। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जीरो बेस बजटिंग वॉज डेवलप्ड बाय, इट वॉज डेवलप्ड बाय द पीटर फायर। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हुज हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट बायोग्राफिकल डिक्शनरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। Question number 20. The name the scheme by which D.J. Brown is mostly known as. So this is known as a subject classification. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Who develops CDS ISIS software? So it was developed by the UNESCO. Option B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CDS क्या है? ये होता है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, और ISIS सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, दीज आर द फुल फॉर्म्स जो मैंने आपको बताए हैं, और इट वाज डेवलप्ड इन 1985। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22। द साइंस ऑफ कंपाइलिंग अ डिक्शनरी इज कॉल्ड एज। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लेक्सिकोग्राफी। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। Which program or software tools used to transfer scanned textual page into word processing files? These are called basically OCR. OCR is a basically optical character recognition. This is optical character recognition. National Information Center for the Food Science and Technology is situated at. So this is situated at the CFTRI Mysore. Option C यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए CFTRI क्या होता है? दिस इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, हु डिफाइंड रिसर्च डिजाइन एज अ प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी? दिस इज रिलेटेड विद द प्रोफेसर मिलर। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। So 26 number question है, the period of neoclassical theory of management is 1920 to 1950. Option C यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Who edited the 3rd edition of J.D. Brown's subject classification? So this is related with the J.D. Stewart's. Option D is the correct answer. Father of scientific management is called as F.W. Taylor. Option सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रिसर्च प्रपोजल आर ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कौन सी होती हैं? एक तो होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो ये होता है इंट्यूट इज अ मल्टी सब्जेक्ट गेटवे इज अ फ्री ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वेरी बेस्ट वेब सोर्सेज फॉर एजुकेशन एंड द रिसर्च। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है,
और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सो 31 नंबर क्वेश्चन है, हु ओरिजिनली प्रोपाउंडेड द प्रोग्राम बजटिंग? सो इट वॉज ओनली originally propounded by the Hoover's Commission report. Option D is the correct answer in 1949. The term communication is derived from which Latin word? Communication word जो है ये derive होता है communus से, that is option C यहाँ पर बनेगा correct answer। ठीक है, communus का basic meaning होता है common। ठीक, who designed Popsy? Popsy was designed by the Ganesh भट्टाचार्य। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर इन 1969 में। ठीक है, कहाँ पर? DRTC के अंदर। और DRTC क्या है? DRTC इज अ डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहाँ पर है? बैंगलोर के अंदर है। ठीक है, द फर्स्ट यूज्ड द टर्म बिब्लियोमीटर पैट्रिक in his article Statistical Bibliography or Bibliometric in 1969, which was published in the Journal of Documentation. So this is the Alan Patrickard Pritchard, that is option D यहाँ पर बनेगा correct answer। Next question है, which of the following creates a connection between the client and the server that occurs secure? This is related with the SSL। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। SSL का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 है। अभी ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, उन्हें हम देखते हैं। तो अभी तक तो 1 to 35 आपके लाइब्रेरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पर okay, complete the sentence using the appropriate WH plus wherever construction. Okay, they take take whichever one's mind. If you change your mind, bring it back whenever you like. Okay, whichever and whenever, that is option C होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलियन शिप गिव अस वेरी गुड वुल। यहाँ पर कोई सा भी वर्ड मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एन ऑस्ट्रेलियन नहीं, एन तो गिव अस द वेरी गुड सम एंड नहीं। आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन डी बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? सो इनमें से करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है, ही हैज सर्व्ड हार्ड ही हैव सेव्ड हार्ड एंड नाउ ही हैज लिटिल मनी। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 39। तो यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्ट वर्ड पैटर्न। आई इंजॉय लर्निंग इंग्लिश। ऑप्शन सी यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आइडेंटिफाई द जेंडर इन द अंडरलाइन वर्ड्स द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। सो यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट नहीं जा रहा है। मुझे लगता है ऑप्शन डी बनना चाहिए 40 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर, बिकॉज पेन बिलोंग्स टू द न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर के साथ ये रिलेटेड है। ठीक है, fill in the blanks with the appropriate conjunction below. Okay, many things have happened since I left school. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? सो दैट इज द गर्ल हु ऑल वी एग्री इज वेरी ब्यूटिफुल। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। I have communicated with the commander in chief and asked them to look into the matter seriously. That is option C होगा क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44। अब ये कुछ हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं, इन्हें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो यहाँ पे अशुद्ध है, ये आदमी कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर यह नहीं होगा, इसकी जगह ये होना चाहिए था, यह आदमी कौन है, यह, या फिर
इसकी जगह ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, ठीक है, तो ये बनना चाहिए था, इस वजह से ये गलत है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन में, एक वचन में होता है। अधिनी शब्द का किस प्रकार की अशुद्धि है? अधिनी शब्द के अंदर वर्ण संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिलेगी। कुकुर शब्द किसका उदाहरण है? ये तत्सम का उदाहरण है, तत्सम का उदाहरण है। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसी होती हैं? तो ये होती हैं सकारात्मक, सॉरी सकर्मक, दैट इज सकर्मक। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। चारपाई जो है शब्द जो है वो है तद्भव, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। सही वर्तन वाली शब्द कौन सी है यहाँ पर? ये है ज्योत्सना, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51। 81 शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सो 52 में आपका ओके, देखिए, सती प्रथा वॉज प्रिवेलेंट इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द कालाचूरी पीरियड। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो वो करेक्ट है आपका। ड्यूरिंग द कालाचूरी पीरियड द कंडीशन ऑफ वुमेन इन छत्तीसगढ़ इज वेरी पिटफुल। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, ठीक है, नॉट कंप्लीटली पेनफुल है ना, ये गलत होगा। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। SISF ये क्या होता है? स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस स्क्वायर मीटर देन प्रोबेबल पेरीमीटर विल बी। तो पेरीमीटर आपको बताना है। तो देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जब हम बात करते हैं, सो ये क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी गई है, ठीक है, इसको आप स्प्लिट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप स्प्लिट अप करके निकालेंगे तो x प्लस 5 एक टर्म आएगा, दूसरा टर्म आएगा x प्लस 2, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आएंगी। उसके बाद प्रोबेबल साइड्स जो होंगी, तो यहाँ पर एक तो ये आपकी लेंथ हो सकती है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, एंड दिस माइट बी द ब्रेड्थ, ठीक। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है, पेरीमीटर का रिलेशनशिप जो होता है वो ट्वाइस एल प्लस ऑफ ब्रेड्थ होती है। सो यहाँ पर ट्वाइस है एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 4x प्लस ऑफ 14, ठीक है। तो ऐसा कुछ है क्या, 4x प्लस ऑफ 14, तो दैट इज ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। विच सिक्योरिटी challenges is most critical in IoT? So this is basically a data privacy and the protection. Option C होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 56. Aisha can complete a piece of work in this much time of day. तो यहाँ पर जो देखिए, इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। ये होगा 5, 1 and 3 days। ऑप्शन बी होगा 56 का correct answer. Now coming to the question number 57. All executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of which of the following? तो ये सारे काम किए जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। What is the overall SDG score of छत्तीसगढ़ इन 2022-23? तो ये हो यहाँ पर स्कोर 67, ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69. Which of the following functionalities are provided by the digital signature? यहाँ पर authentication, data integrity और non repudiation, ये तीनों रहेंगी, that is all of the above। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो छत्तीसगढ़ी का भाषा साहित्य अध्ययन, ये अवार्ड मिला है डॉक्टर शंकर शेष को। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, ये है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ी बोली, व्याकरण और कोश, ये है डॉक्टर कांति कुमार जैन। और सतवातिन सुखवारा, ये आपका है श्यामलाल चतुर्वेदी। तो ये 1 2 3 4 है, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द चेयरपर्सन of the 16th in the Finance Commission in India? So ये होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 280 की। ओके, 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कलचुरी रूलर हु डिफीटेड सोमेश्वरा फर्स्ट वॉज, सो दिस वॉज बेसिकली, यहाँ पर हम बात करें तो देखिए इनमें से मेरे ख्याल से कोई सा भी नहीं है। आई थिंक नन ऑफ द अबव रहेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है, इसमें डाउट है, आपको चेक करना पड़ेगा एक बार इस क्वेश्चन में क्या फैक्ट को थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो स्पीड आई है ये आएगी 13 हाफ, दैट इज नहीं, हाफ नहीं होगी ये एक मिनट, इसका 13 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। इन द फाइनेंशियल ईयर a separate agriculture budget was presented for the first time in the छत्तीसगढ़ in the state, ये कब हुआ था? 2012-13 में हुआ था। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। स्टील प्लांट ऑफ दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला वर एस्टैब्लिश्ड इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जो कि 1956 to 61 के बीच में था ये। ठीक है, आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है किसके साथ में? ये बात करता है बेसिकली बोरोइंग ऑफ द स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पर बोरोइंग ऑफ द स्टेट्स के बारे में यहाँ पर कहीं नहीं है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की जब हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर करेक्ट कोड, एक सेकेंड पहले पूरा देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। ओके, 68 में करेक्ट कोड रिलेटेड टू द रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भोसले रूलर्स इन द छत्तीसगढ़। ओके, देखिए इसके लिए चारों पॉइंट्स आपके करेक्ट रहेंगे, चारों पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69, मानस जो है आपका, मानस राम डिवाइड इतना अमंग्स हिज 5 सन्स एंड डॉटर्स एंड फ्रेंड्स। ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। दिस इज अराउंड 1600 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, द फैक्ट, विच फैक्ट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉर्मल फॉरेस्ट? तो ऑल नेचुरल फॉरेस्ट आर स्टैंडर्ड फॉरेस्ट होता है, ये आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन अचीविंग एसडीजी टारगेट विच इज द टॉप डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर इन अचीविंग द टारगेट 1, तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका कौन सा? दैट इज दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच टोपोग्राफी कनेक्ट्स एवरी डिवाइस टू एवरी अदर, ये आपका हमने मैश रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर। 73 की बात करते हैं। इन छत्तीसगढ़ हरुना अधरना माई आर एड्रेस फॉर द, दीज आर रिलेटेड विद द टाइप ऑफ राइस और पैडीज। The grid computing constituent resources are called as, these are called as the basically nodes, option B बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Where was the first संगम of the संगम era established? तो ये होता है मदुरा में या फिर आपका मदुरई में। ठीक है, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 में आपको जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 40 मीटर्स का आंसर आएगा। 40 मीटर है, सॉरी, ऑप्शन सी होगा
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 40 मीटर्स. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 99 होलली. तो यहाँ पर 99 से जो होलली डिविजिबल नंबर है वो है 114345. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच रॉक ग्रुप हैज बीन नेम्ड एज अ Sona Khan stratification by the H.F. Smith. So that is called as a Bharwar rock group. Option A रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द पर्टिकुलर सीरीज. तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर होगा KSU. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. व्हाट इज द स्टेज ऑफ छत्तीसगढ़ी रसीला राहस कॉल्ड. सो दिस इज रिलेटेड विद द रास बेड़ा. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81. सो 81 में आपसे करेक्ट आंसर आपका बता रहा हूं मैं डायरेक्टली आपको. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82. ओके, 82 नंबर क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर ए दिया गया, बी दिया गया, इनकी वैल्यूज निकालनी है. ठीक, अब इनको जब आप सॉल्व करोगे ए और बी के लिए, ठीक है, पहले तो आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो a इंटू बी करेंगे तो मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी 1, बिकॉज ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर a प्लस बी को निकालेंगे आप. ठीक है, तो सॉरी a प्लस बी करेंगे और इन सभी को बेसिकली आप सॉल्व करते हुए जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा आंसर 4/3 का. ठीक है, तो 4/3 इनमें से कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आपका ऑप्शन बनेगा. क्वेश्चन नंबर 83 की जब आप बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका 8268.75. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू. सो दिस इज शिवालिक रेंजेस. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 85. व्हाट इज द west to east sequence of the river that joins the Mahanadi River from its northern section, that is Hasdev River, Borai River, Mond River and Kelo River. That is option C यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86. चंपक इनकम. ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 86 का, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ. तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका 50%. फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन इज एंडिंग इन द फाइनेंशियल ईयर. ये कब एंड हो रहा है? दिस वॉज एंडेड इन 2025-26. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88. हल्बी डायलेक्ट बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली. दैट इज इंडो आर्यन. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. इन द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट आपको क्या बताना है, रॉन्ग टर्म कौन सा है यहाँ पर. तो रॉन्ग टर्म जो है वो है 101. ठीक है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर बनेगा, बिकॉज ऑल दीज आर द स्क्वायर ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स. 14 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर हो गया, तो 101 किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पेंटिंग. तो पेंटिंग से रिलेटेड है गणेश राम मिश्रा. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90. देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी दी 7:5. ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92. Which of the following statement is not salient feature of the National Fellowship Scheme of the Higher Education for Scheduled Tribal Students? So यहाँ पर होगा Fellowship for PhD course is providing 30,000 per month. ये गलत है. यहाँ पर आपको 31,000 मिलता है फॉर द JRF के लिए. JRF के लिए 35,000 मिलता है यहाँ पर SRF के लिए. ठीक है, और इसको रिवाइज किया जा रहा है, मतलब 37 and 40,000 इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ऐसा होता है. विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर धोकरा क्राफ्ट. सो यहाँ पर आपका वैक्स टेक्निक रहेगी. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद 2 हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा, केम इनटू बिगिन इन अप्रैल 1952. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95. सेक्शन 18 ऑफ द छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट 1993 डील्स विद द हैंडिंग
ओवरचार्ज बाय द आउट गोइंग सरपंच। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन, सॉरी बी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96, ग्रेटेस्ट अमंग दीज नंबर्स। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है इनमें से, ये हो गया आपका 4√2, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। In ancient India, from which inscription of the year 1436 CE is the mention of the guild of silk weaver? So यहाँ पर आपका related आएगा मंदसौर इंस्क्रिप्शन दशपुर, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में 98 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा आपका 16500, ऑप्शन डी। इफ द बस इज कवर्ड इतना डिस्टेंस इन इतना आवर, द स्पीड ऑफ द बस आपको निकालनी है, तो स्पीड ऑफ द बस आपको मिलेगी 68 किलोमीटर पर आवर की। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर इंक्लूडेड इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स to measure poverty in India? So these are the dimensions are basically 12. Option B is the correct answer आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द पेपर ऑफ द छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया था 2026 में। एग्जाम 26 जुलाई 2026 में कंडक्ट किया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चंस थे और हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।